हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन चैनल मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की जो क्लास होगी वह आपकी आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को लेकर के। जैसा कि आपने देखा कि लेखपाल का जो सिलेबस था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाँ सिलेबस आ गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, इन सभी चीजों की एक विस्तृत जानकारी आपको मिल चुकी थी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इस परीक्षा के 4 विषय में से मुख्य 2 विषय हिंदी और गणित मैथ जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसमें जो भी समय बचा है, लगभग 20 से 25 दिनों में परीक्षा का शेड्यूल कंफर्म होने के साथ साथ हो भी सकती है। तो उसके अंतर्गत हिंदी विषय के साथ आज शुरुआत की जाएगी और यह उम्मीद की जाएगी कि हिंदी विषय आप लोगों को बहुत बेसिक ढंग से पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस लेखपाल परीक्षा में जो हिंदी विषय का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, हमने कहा कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो परीक्षा है इसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी और हिंदी के कुल प्रश्नों की संख्या 25 होने वाली है। कितनी? 25। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसके बाद एक एक करके विधिवत तरीके से और विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करेंगे तो हिंदी में आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वह है समास। ध्यान दीजिए, हिंदी विषय लेखपाल में ही नहीं बल्कि लगभग सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वे सभी लोग जिनका हिंदी विषय कमजोर है या ग्रामर पोर्शन कमजोर है, वे सभी इस चैनल से जुड़ करके अपने रिवीजन क्लास को या जहां पे जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर था वह है समास। दूसरा आपके सामने चैप्टर आएगा पर्यायवाची। तीसरा विलोम। चौथा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव। 5वें नंबर पर संधि। 6ठे नंबर पर वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, सभी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किन किन पार्ट को पढ़ने। किताब बहुत सी हैं, मोटी किताब आपने खरीद ली, उसमें पूरा हिंदी दिया हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे उनको आप उसमें टिक कर लीजिए। तो देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द के बाद अगला जो चैप्टर होगा वह कौन सा है? लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति एवं मुहावरे। 8वें नंबर पर आएगा आपके पास वाक्य संशोधन, अर्थात वाक्य का संशोधन, त्रुटियां कैसे सही की जाएं। 9वें नंबर पर होगा लिंग। 10वें नंबर पर होगा वचन। 11वें नंबर पर होगा काल। 12वें नंबर पर होगा वर्तनी शुद्धिकरण और 13वें नंबर पर होगा अनेकार्थी शब्द। क्या है? अनेकार्थी शब्द। और उसके बाद 14वें नंबर पर है अपठित गद्यांश। क्या है? अपठित गद्यांश। ध्यान दीजिए, इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, काल, वर्तनी, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश। बहुत सारे चैप्टर्स या लगभग सब कुछ आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, फिर भी एक बार पढ़ने का जरूर प्रयास करिएगा। आज हम लोगों की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? समास से होगी। और समास
को हम लोग दो क्लासेस में, 2 से 3 2 क्लास में समाप्त करेंगे और तीसरी क्लास में उसके आए हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज सिलेबस के साथ समाज की इंट्रो क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे समास चैप्टर से। ठीक है, समास जो पहला पार्ट है, यहां से जब हम शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो पहला पार्ट आपके सामने है समास, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कई परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है, जिसमें किसमें? समास में। इसमें दो पदों का संयोग होता है। इसमें क्या होता है? 2 पदों का संयोग होता है। कैसे होता है अभी हम लोग उदाहरण पर बात करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसमें किसमें? समास में 2 पदों का संयोग होता है। किसी किसी के मन में यह चल रहा होगा कि 2 पदों के संयोग से हम लोग संधि बनाते हैं, संधि में भी 2 चीजें मिलती हैं, तो कैसे इसके अंतर को डिफाइन करेंगे। तो आप इस बात को एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए कि ये जो शब्द प्रयोग हुआ है, 2 पदों का संयोग हमेशा समास कहलाता है। जबकि यहीं पे हम बता दें कि जब शब्द बदल जाए, 2 वर्णों का संयोग संधि कहलाता है। 2 वर्णों का संयोग क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्लियर? 2 वर्णों का जो संयोग है वह संधि कहलाता है, और समास के लिए है कि 2 पदों का संयोग जो है क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसीलिए नाम में परिवर्तन, जब हम लोग संधि को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसका नाम संधि विच्छेद होता है, और जब आप समास को विच्छेदित करते हैं तो उसका नाम समास विग्रह होता है। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए कि समास में 2 पदों का संयोग होता है। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, समास में कितने पदों का? 2 पदों का संयोग होता है। ध्यान दीजिए, जैसे हम इसको कुछ इस प्रकार से बना दें। ये देखिए, चार्ट के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो तुरंत बात क्लियर हो जाएगी। 2 पदों में आप ये समझिए कि ये रहता है पहला पद। ये क्या है? पहला पद है, और ये आपका है दूसरा पद। ये पहला पद और ये दूसरा पद। आपको बता दें कि इस पहले पद को हम लोग एक और नाम देते हैं पूर्व पद। क्या नाम देते हैं? पूर्व पद की संज्ञा दी जाती है। इसी पहले पद को प्रथम पद की संज्ञा दी जाती है, अर्थात आप इसे प्रथम पद भी कहते हैं। दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है, और इसी दूसरे पद को अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद। यह आप याद रखेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। इसमें 2 पदों का संयोग होता है। पहला पद, दूसरा पद, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद, पहले पद को प्रथम पद, दूसरे पद को अंतिम पद कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, जब ये पहला पद या पूर्व पद और उत्तर पद, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ये आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो जो शब्द बनता है उसे हम सामसिक शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? सामसिक शब्द के नाम से इसे हम जानते हैं, या इसी सामसिक शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, पूर्व पद, उत्तर पद, जब इनका संयोग करेंगे तो जो शब्द बनेगा उसे सामसिक शब्द या फिर समस्त पद कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण देखिए, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण, बहुत ही फेमस उदाहरण है, यथा शक्ति। क्या है? यथा शक्ति। तो ये यथा और शक्ति को मिलाकर बना है। इसका मतलब होता है शक्ति के अनुसार।
यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार। तो ये जो यथाशक्ति कंबाइंड शब्द बना है, संयोग शब्द बना है, इसी को हम सामसिक शब्द या फिर समस्त पद के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये रहा समास। तो अब देखिए इसी के साथ हम लोग यहां ये भी देख लें कि समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह, ठीक है, आप केवल समझ लीजिए समास विग्रह क्या होता है। तो देखिए समास विग्रह का मतलब हम लोग शब्द को तोड़ेंगे। कौन से शब्द को तोड़ेंगे? इसी समस्त पद को तोड़ेंगे, इसी सामसिक शब्द को तोड़ेंगे। तो सामसिक शब्द या समस्त शब्द को पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जो विधि है, जो प्रोसेस है, किसे? सामसिक पद को प्रथम पद और उत्तर पद में करने की अलग अलग, उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? देखिए, जब आप समास के भेदों के ऊपर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि समास के कुल भेद कितने होते हैं। तो भेदों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, जिसमें ध्यान दीजिए जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा द्विगु समास। चौथा द्वंद्व समास। पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। देखिए प्रश्न पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं। फिर से प्रश्न पूछा समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप सही ऑप्शन संक्षेप पर टिक लगाएंगे। समास का जब हम विग्रह करते हैं तो पहले शब्द को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा पूर्व पद कहते हैं। चलिए, समास के कुल 6 भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो कुल मिला के समासों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अगली क्लास में इन सभी समास को एक एक करके विथ परिभाषा, उदाहरण के साथ व्याख्यात्मक रूप से इसे करने का प्रयास करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।